रमज़ान में सहरी और इफ्तारी के वक्त ख़ुसूसी डिशेस का एहतमाम किया जाता है, दस्तरखान सजाए जाते हैं, लेकिन अलबत्ता खाने की चीज़ों का इंतखाब करते हुए ना मुतअद्दिल रवैया अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। और परेशानी कैसे पैदा हो सकती है, वो इस तरह कि हम जब माह रमज़ान में अपने एहतमाम करते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और गर्मी की शिद्दत में भी इजाफ़ा होता जा रहा है। और माह रमज़ान में इफ्तार के वक्त अमूमन हम लोग समोसे, पकोड़े, कचौरियाँ, फ्राइड आइटम्स, इवन के मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जिससे हमारी जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और ईद से पहले ही ये फिर चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, एक्नी प्रॉब्लम हो जाती है, ऑयली स्किन होना शुरू हो जाती है, दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स किस वजह से हैं, इनको किस तरह हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं इन मसाइल से, तो आज हमने बात करनी है। डॉक्टर सानिया बट हमारे साथ मौजूद हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनसे ये तमाम तर जो मसाइल हैं हमारे रिलेटेड टू स्किन, उनसे इनके जो है मशवरा भी लेंगे उनसे और इसका जवाब भी लेंगे। डॉक्टर सानिया, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? रमज़ान कैसा गुजरा आपका? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर सानिया, जैसे गर्मी की शिद्दत भी बढ़ती जा रही है और रोज़े भी हैं, तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती जा रही है, तो इस हवाले से बताइए ये क्या है, मौसम की वजह से है या पानी की कमी की वजह से है? इसमें दोनों फैक्टर्स ही इन्वॉल्व हैं। एक तो मौसम भी कुछ आजकल ड्राई है, मतलब सर्दी में तो होता है, ये अभी भी जो है एक्चुअली आज इस बार हमें स्प्रिंग मिला नहीं है एक्चुअली। हाँ। तो उसमें ये है कि मौसम जो है वो ड्राई है, उसकी वजह से रमज़ान से पहले भी जो है वो स्किन के इश्यूज आ रहे थे ड्राइनेस के। इसके अलावा फिर अब ये क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो वो हम लोग खाने पे कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, तो वो पानी की जो कमी है उसको पूरा नहीं करते। डिहाइड्रेशन से फर्दर फिर स्किन ड्राइनेस होती है। ठीक, तो फिर क्या करना चाहिए हमें, इसकी रेमेडी क्या है, कितने गिलास हमें पानी पीना चाहिए, हमें अपनी इफ्तारी में क्या क्या चीज़ें या क्या क्या रेमेडीज़ हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, रखना चाहिए? इसमें यह है कि पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो 6 से 8 ग्लास होती है, मतलब 1.5 से 2 लीटर जो है एवरेज जो एडल्ट मतलब कि एक जो 18 साल से ऊपर कह लें, बच्चों में थोड़ा कम मतलब रिक्वायरमेंट है तो बॉडी एरिया के हिसाब से, वरना अदरवाइज जैसे जो लोग रोज़े रखते हैं तो उनको 6 से 8 ग्लास पानी, लेकिन यह है कि एक साथ नहीं पीना उसको। जो सहरी से अफ्तारी से सहरी तक का जो दौरानिया है उस दौरान में इक्वल मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके आप एक अगर आपको मतलब मुश्किल हो रही है उसको कैलकुलेट करने में, आप एक 1.5 लीटर जो है वो बोतल अपनी रख लें और उसको फिर आप मतलब थोड़े थोड़े अमाउंट में जो है वो इक्वल डिवाइड करके उसको पी लें। ठीक, लेकिन अमूमन ये जैसे ही गर्मी बढ़ना शुरू होती है हमारे स्किन के प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ऐसा क्यों देखा जाता है? मतलब स्प्रिंग आता है या उससे पहले सर्दी का मौसम भी होता है तो हमारे सटल रहते हैं, हमारी स्किन भी सटल रहती है, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है तो हमारे जो स्किन के प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाते हैं। स्किन की प्रॉब्लम वही बात है कि डिहाइड्रेशन जो है वो सबसे ज़्यादा कॉज करती है, जो ये एक्नी की ज़्यादा जो आती है वेव, और उसके अलावा ड्राइनेस की वजह से फाइन लाइंस जो रिंकल्स हो रहे होते हैं, सब कहते हैं कि स्किन सैगिंग जो है ढलकना शुरू हो जाती है स्किन, तो एजिंग के जो साइंस आ रहे होते हैं वो बेसिकली हमने क्योंकि गर्मियों में वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, हमें इनसेंसिबल लॉस जिसको कहते हैं कि पसीना जो है हमें, क्योंकि सर्दियों में इतनी स्वेटिंग नहीं होती, गर्मियों में हमें स्वेटिंग भी ज़्यादा हो रही होती है पूरी बॉडी से, तो वाटर लॉस जो है वो हमारा ज़्यादा हो जाता है। तो अगर हम अपनी वाटर रिक्वायरमेंट जो है जितनी मतलब सर्दियों में ले रहे थे उससे ज़्यादा हमें रिक्वायर होती है, तो अगर हम अपनी वाटर रिक्वायरमेंट जो है उसको वाटर लॉस जो है उसको भी एडिशनली जो है ये मतलब क्योंकि रमज़ान में जो है एटलीस्ट जो है ये लीस्ट है 6 to 8 ग्लास, अदरवाइज़ ये है कि बल्कि कहा जाता है कि 12 ग्लास से 16 ग्लास तक पानी जो है वो पीना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो मशरूबात हैं उनका इस्तेमाल करें। लेकिन मशरूबात में ये है कि अगर जो कार्बोनेटेड या जो शुगरी ड्रिंक्स होती है ना, स्पेशली रमज़ान में हम लोग बहुत एहतमाम करते हैं, उससे फर्दर डिहाइड्रेशन होती है। अच्छा, तो उसमें ये है कि अगर पीना भी है तो उसको मिनिमल रखें, ज़्यादा ये है कि पानी या फिर आप जो नेचुरल जो मीठा होता है, जिस तरह के फल आते हैं, फलों के जूस जो हैं वो स्किन के लिए अच्छे होते हैं, उसमें विटामिन मिनरल्स भी होते हैं, तो वो स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं और वो डिहाइड्रेशन भी नहीं करते। तो जिनको स्पेशली अगर इशू आ रहा है तो ये एक्नी के लिए स्पेशली जिनको दाने कील मुहासे होते हैं, तो उनको चाहिए कि कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो जिस हद तक हो सके तो कम उसको कर सकते। महदूद रखें। तो मुझे बताइए ये डिहाइड्रेशन की वजह से एक्नी या फिर पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, ये इसकी कोई और भी कॉज हो सकती है? एक तो हार्मोनल जो है वो जेनेटिक भी ये होता है कि कुछ लोगों के हार्मोनल इश्यूज चल रहे होते हैं कि उनकी मतलब बॉडी में एक इस तरह से कह लें कि एक टेंडेंसी होती है एक्ने की। उसके अलावा मेन जो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो यही है कि डिहाइड्रेशन, और उसके अलावा जो डाइट में जैसे जो है कि कुछ लोगों का कहना है कि कुछ खाने से होता है या नहीं, खाने का पीने का डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, लेकिन ये कि हेल्थी डाइट जो है
उस अच्छा। अगर हेल्दी डाइट लें तो उससे जो है एक्नी जो है वो नहीं होगी। लेकिन अगर आप जैसे जैसे जी हम ये इफ्तारी में पकौड़े समोसे जी जितने भी जी फ्राइड आइटम्स खा रहे होते एग्जैक्टली हैं ये जो उसकी वजह से भी हो सकता जी है। उसकी वजह से जो हम अनहेल्दी डाइट लेते हैं हम्म, उसकी वजह से जो है ये एक्नी जो है वो ज़्यादा उसको टेंडेंसी आती है, वो वर्स्ट हो सकती उससे है। वर्सन होती है। तो इसका फिर क्या हल क्या है? बहुत से लोग हैं फिर वो मैं इतने ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जिनकी काफ़ी अरसे तक चलती है एक्नी प्रॉब्लम्स। अगर एक्नी ठीक भी हो जाती है तो फिर स्कार्स रह जाते हैं पीछे। जी, उसके लिए एक बार एक्नी हो जाए तो वो तो ऑब्वियसली उसके बाद स्कारिंग का तो इशू होता है, हुँ, लेकिन ये है कि पहले ही आप उसको एक्नी को कंट्रोल करें, उसके लिए है कि अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें। उसके अलावा जो ये रमज़ान हो या अदरवाइज़ वैसे भी जो एक तो कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं उसको मिनिमल रखना है, हुँ, और ये फ्राइड चीज़ें होगी मॉडरेशन में लें अगर आपने मतलब लेना है, स्पेशली जिनकी अगर टेंडेंसी है एक्नी प्रोन स्किन है तो उनको चाहिए वो कम से कम लें। अदरवाइज़ जो है रमज़ान मतलब ये नहीं है कि रमज़ान जो है वो स्किन को ख़राब करता है। रोज़े जो है फास्टिंग जो है रोज़ा रखना स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हुँ, क्योंकि जब हम अपनी गट को जो हमारे निज़ाम इंहज़ाम है उसको रेस्ट मिलता है रोज़े में। हुँ, तो जब उसको रेस्ट मिलता है तो उसकी वजह से जो सोजिश का प्रोसेस जो चल रहा होता है हमारे जिस्म में जो कह लेंगे फाजिल जो है टॉक्सिक मटेरियल्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो मिनिमल हो जाते हैं। जब उसको रेस्ट मिलता है हमारी हेल्दी गट होती है तो उसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो भी हेल्दी हो जाती है। उसमें अगर आप हुँ, रोज़े रखें विद राइट अमाउंट ऑफ फूड, आप मतलब ऑयली चीज़ें कम खाएं, अच्छा, कोल्ड ड्रिंक्स कम लें, पानी की मिकदार हुँ, अपनी ठीक रखें और हेल्दी डाइट लें, उसमें फल जूसेस जो हैं वो शामिल करें, तो उसकी वजह से एक तो स्किन जो है वो यंग लुकिंग भी होगी, और उसके अलावा क्योंकि आपके एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जब हुँ, इन्फ्लेमेशन नहीं होती। तो उसमें ये है कि जैसे जब स्टार्विंग बेसिकली जब भूखे रहते हैं, अच्छा, जब हम खाना नहीं खाते, तो हमारी बॉडी ने एनर्जी तो यूटिलाइज़ करनी है। तो फिर जो नॉन कार्बोहाइड्रेट जो हमारे अंदर वैसे तो होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ होते हुँ, हैं, हुँ। जैसे ये रोटी चावल उसमें जो होते हैं। अदरवाइज़ ये होता है जब स्टार्विंग होती है तो हमारी बॉडी में जो फैट्स होते हैं उनको यूटिलाइज़ बॉडी करना स्टार्ट करती है।